हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रतीक और आया हूं आपकी हर प्रॉब्लम को करने। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप जल्दी से चैनल को लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो में कर दीजिए लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आर्टिकल। ये आर्टिकल का पार्ट 4 है। यदि आपने अभी तक आर्टिकल के पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है द, यानी डेफिनेट आर्टिकल। तो द क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। इसका प्रयोग छात्रों द्वारा बिना सोचे समझे बहुत जगह किया जाता है। द का उचित प्रयोग इंग्लिश ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को द का प्रयोग के लिए सावधानी पूर्वक समझना चाहिए। यूज ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पहले से की जा चुकी है। द को इसलिए डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब चलिए कुछ रूल्स देखते हैं। रूल फर्स्ट, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे फर्स्ट, आई फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन्ड अ कॉइन, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब सेकंड देखते हैं। शी ब्रॉट अ सिल्क साड़ी, द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। सेंटेंस ए में बैग से पहले ए का प्रयोग किया गया है, बाद में द का प्रयोग किया गया है क्योंकि यह बैग पहले से निर्धारित निश्चित हो गया है। इसी तरह कॉइन से पहले ए का प्रयोग किया गया है, बाद में द का, क्योंकि अब कॉइन पहले से निर्धारित यानी निश्चित हो चुका है। इसी तरह सेंटेंस बी में पहले से साड़ी से पहले ए का तथा बाद में द का प्रयोग किया गया है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट, दिस इज द होटल वेयर शी लिव्स। सेकेंड, द मैन इन ब्लू ड्रेस इन माई ब्रदर। थर्ड, द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज अ मिनिस्टर। यहाँ द का प्रयोग एक निर्धारित निश्चित नाउन को व्यक्त करता है। अब चलिए एक्सेप्शंस, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस, व्हेन वी फर्स्ट रेफर टू समथिंग इन रिटन टेक्स्ट वी ऑफन यूज एन इंडेफिनिट आर्टिकल टू मॉडिफाई इट। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस प्लीज, John said. Second, I put the glass of juice on the counter already. Shilpa replied. अब चलिए एक्सेप्शन देखते हैं। When a modifier, ये क्या है? एडजेक्टिव है, appears between the article and the noun, the subsequent article will continue to be indefinite. चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। I would like be a glass of orange juice, please, John said. Second, I put a big glass of juice on the counter already. Shilpa replied. तो इन दोनों सेंटेंस में अब बिग ग्लास क्या है? एडजेक्टिव है। अब रूल 2, कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए, जैसे फर्स्ट, द मोर शी गेट्स, द मोर शी डिमांड्स। सेकंड, द सूनर ही कंप्लीट्स, द बेटर इट इज। थर्ड, द मोर यू वर्क देन मोर यू गेट। अब रूल 3, जब कॉम्पेरेटिव डिग्री से पहले कोई सिलेक्शन करना हो या कंपैरिजन व्यक्त हो तो द का प्रयोग होता है, जैसे फर्स्ट, he is the stronger of the two. Second, this is the better of the two novels. Rule 4, शरीर के अंगों यानी parts of the body से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे first, he was wounded in the arms. Second, Ram hit him in the head. अब रूल 5, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, he is the best student of our class. Second, she is the most beautiful girl in the school. लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे फर्स्ट, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सेकंड, दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। अब रूल 6, सिंगुलर नाउन से पहले जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है, जैसे फर्स्ट, द टाइगर इज अ फायर्स एनिमल। सेकेंड, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। रूल 7, धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम, नदियों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम आदि से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, द पैसिफिक, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, द बोइंग, द विक्रांत, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द ताजमहल, द चार मीनार, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। कुछ इस तरह से। अब रूल 8,
जो वस्तुएं यूनिक हैं उससे पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स एक्सेट्रा। लेकिन हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे फर्स्ट द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेकेंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, थर्ड गो टू हेल, हेल के आगे द नहीं लगा है, फोर्थ गॉड रिसाइड्स इन हेवन, यहाँ हेवन के आगे भी द नहीं लगा है, फिफ्थ ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, यहाँ पार्लियामेंट के आगे भी द नहीं लगा है। कुछ इस तरीके से। अब रूल 9, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल एक्सेट्रा। सेंटेंस फर्स्ट, द रामायण इज अ सेक्रेड बुक, सेकेंड द कुरान इज ऑल्सो अ सेक्रेड बुक। लेकिन वाल्मीकि रामायण, बना भट्टास कादम्बरी जैसी स्थिति में इनसे पहले द नहीं लगता है। अब रूल 10, व्यक्ति के पद के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, सेकेंड द मीटिंग वॉज प्रेसाइड्स ओवर बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, थर्ड द डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। कुछ इस तरीके से। रूल 11, नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, सेकेंड द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज वॉन द मैच। रूल 12, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है उससे पहले द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, द मेल एंड द फीमेल ऑल सपोर्टेड गांधी जी। सेकेंड, 3% posts are reserved for the disabled. C. The poor are generally trustworthy. Fourth, the rich should help the poor. कुछ इस तरीके से। रूल 13, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट काइंडली रिटर्न द बुक, तो यहाँ क्या है, डेट आई गेव यू। सेकेंड, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, यहाँ लाइट क्या है, रूम में है, द लाइट इन द रूम। थर्ड, ही हैज गॉन टू द रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन कहाँ का है, टाउन का है, द रेलवे स्टेशन ऑफ द टाउन। फोर्थ, आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, तो द मैनेजर ऑफ द बैंक, कहाँ का मैनेजर है, बैंक का मैनेजर है। फिफ्थ, डू यू लाइक द स्टोरी डेट आई टोल्ड यू येस्टरडे, जो मैंने कल तुम्हें सुनाई थी। अब रूल 14, जॉब एवं प्रोफेशन से पहले द का प्रयोग होता है, जैसे फर्स्ट, ही लाइक द बैंकिंग प्रोफेशन, सेकेंड, डू यू लाइक द टीचिंग जॉब। अब रूल 15, किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। कुछ इस तरीके से। रूल 16, ऑर्डिनल से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है, ऑर्डिनल्स हैं, तथा 1, 2, 3 ये क्या है, कार्डिनल्स कहलाते हैं। जैसे सेंटेंस फर्स्ट, द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, सेकेंड, ही इज द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग। अब रूल 17, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी आविष्कार यानी इन्वेंशन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट, सी कैन प्ले द तबला, वायलिन, ट्रम्पेट, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन या टेलीस्कोप। अब रूल 18, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा एवं थिएटर से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, सेकेंड, शी इज गोइंग टू द थिएटर। कुछ इस तरीके से। रूल 19, कम्युनिटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम के पहले द का लगता है, जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, द यूनियन नेशन, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट एक्सेट्रा। रूल 20, कुछ फ्रेसेस में द का प्रयोग स्वतः ही होता है, जैसे फर्स्ट, व्हाट इज द मैटर, सेकेंड, कम टू द पॉइंट, थर्ड, सी केम टू द रेस्क्यू, फोर्थ, कीप टू द लेफ्ट, फिफ्थ, द मार्केट इज हॉट विद द र्यूमर, सिक्स्थ, ही इज इन द रॉन्ग। रूल 21, प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर या डेफिनाइट हो गया हो, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, सेकेंड, द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, थर्ड, द बुक्स वी सॉ इन द मार्केट वर डुप्लीकेट। रूल 22, जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उससे पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द जज, तो यहाँ जज क्या है, मोरल ऑफ जज यानी जज के मोरल्स। इन हिम प्रिवेलेड अपॉन द हस्बैंड, तो यहाँ हस्बैंड का क्या है, हस्बैंड का प्यार, लव ऑफ हस्बैंड, एंड ही सेंटेंस्ड हिज वाइफ टू डेथ। सेकेंड,
द मॉरलिस्ट, स्पिरिट ऑफ मॉरलिस्ट इन गांधीजी रिवोल्टेड अगेंस्ट द टाइरनी ऑफ द ब्रिटिश। अब रूल 23, सेम से पहले द का प्रयोग कंपैरिजन हेतु होता है, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, दीज बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप। सेकेंड, योर पेन इज द सेम एज माइन। रूल 24, यदि दो या अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हो तो द का प्रयोग पहले नाउन के पहले किया जाता है, जैसे फर्स्ट, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वॉज प्रेजेंट हेयर। सेकेंड, द काउंसलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। अब रूल 25, द का प्रयोग कंट्री के नाम से पहले नहीं होता है, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट जुड़े हुए हो तो द का प्रयोग इनसे पहले किया जाता है, जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, एक्सेट्रा। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट, ही विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सेकेंड, दे वेंट टू कनाडा एंड द यूनाइटेड किंगडम। रूल 26, द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स, पर्सन्स के साथ होता है, जैसे द नीदरलैंड्स, the Lakshadweep Islands, the Philippines, the Ants, the Alps, the Himalayas, the Johnsons, the Raymonds, the Ambanis, etc. चलिए अब नोट देखते हैं। साइसली आइसलैंड, बरमुडा आइसलैंड, जावा आइसलैंड, एवरेस्ट, इटना, अबू, नेम ऑफ माउंटेन इत्यादि के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। रूल 27, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि इनके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ही इज गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका। राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, या स्वीडन इज इन नॉर्थर्न यूरोप। रूल 28, बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स एवं इंस्टीट्यूशंस के नाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, जयसिंह पैलेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एडिनबर्ग कैसल, जयपुर प्लेस इत्यादि। लेकिन अन्य नाम जैसे द रॉयल पैलेस, द चारमीनार, द व्हाइट हाउस, द रेड स्क्वायर, द ताजमहल, इनके साथ द का प्रयोग होता है। दिस इज अ जनरली एक्सेप्टेड रूल, देयर आर सेवरल एक्सेप्शंस। अब रूल 29, स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, एनवायरमेंट से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, द स्काई इज डार्क एंड द मून इज शाइनिंग। सेकेंड, द सी सीम्स calm टुडे। थर्ड, डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री। फोर्थ, वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। स्पेस से पहले द नहीं लगता है जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष से होता है, लेकिन यदि स्पेस जगह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो तो द का प्रयोग होता है, जैसे फर्स्ट, देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस। सेकेंड, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। सी के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे सेंटेंस फर्स्ट, वी गो टू सी एज सेलर्स। सेकेंड, ही इज एट सी नाउअडेज ऑन अ वॉयेज। रूल 30, इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर द प्लस नेम प्लस ऑफ प्लस ब्लैंक में द का प्रयोग किया जाता है, जैसे फर्स्ट, द बैंक ऑफ अमेरिका इज अ बिग बैंक। सेकेंड, द टावर ऑफ लंदन इज अ ग्रेट टावर। थर्ड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। रूल 31, यदि दो या अधिक अनमैरिड सिस्टर से संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा जाए तो द का प्रयोग होगा, जैसे द मिसेस प्लस सरनेम, द मिसेस स्मिथ, कुछ इस तरीके से। रूल 32, ऑफिस का प्रयोग जब प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में हो तो द का प्रयोग होगा, जैसे फर्स्ट, ही इज एट द ऑफिस। सेकेंड, ही इज इन द ऑफिस। अब कुछ नोट्स देखते हैं। ही इज इन ऑफिस मीन्स टू होल्ड एन ऑफिशियल यूजुअली पॉलिटिकल पोजीशन, टू बी आउट ऑफ ऑफिस, टू बी नो लॉन्गर इन पावर। ये कहा था अब प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर के थॉमसन एंड मार्टिनेट ने। सो गाइस, ये वीडियो यहीं तक, आगे के पार्ट्स भी जल्दी आ जाएंगे, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो में कर दीजिए लाइक, कमेंट और इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर। थैंक यू।